हम डिस्कस कर रहे थे सेट्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा कि ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। इसमें हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट, और फिर एक और टर्म हमने देखी थी कार्डिनल, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखे थे लॉ, जो आपके पास सेट के लिए अप्लाई होते हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। तो उसमें हमने लॉ देखे, डिफरेंट टाइप्स के लॉ थे हमारे पास। इसमें फर्स्ट वन था आइडेम्पोटेंट लॉ, नेक्स्ट था आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड लास्ट वन था हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका यूज जो है वो क्वेश्चंस में होता है हमारे पास। जो सेट के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ एक टर्म्स है हमारे पास, ठीक है जी। देख लेते हैं। अब सपोज करना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यू जो है क्या सेट है, यूनिवर्सल सेट रहेगा। यू क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होगा। और ए बी सी हमारे पास क्या रहेंगे, फाइनाइट सेट रहेंगे। और फाइनाइट सेट कैसे होते हैं हमारे पास, जिनके एलिमेंट्स को ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कि काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं जिन सेट से, उनको बोला जाता है फाइनाइट सेट। यू रहेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और ये भी कैसा होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ पर हम लेंगे फाइनाइट, कौन सा लेंगे, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। और ए बी एंड सी कैसे है हमारे पास, फाइनाइट सेट, ठीक है जी। तो रिजल्ट में हमारे पास फर्स्ट वन है हमारे पास, फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। अगर टू सेट्स है हमारे पास ए एंड बी, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी यूनियन के लिए वर्ड यूज किया जाता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड, ठीक है जी। तो आपके पास क्या एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, ये n ऑफ a, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। अब देखो ये तो हो गया कि अगर हमारे पास क्या पूछा गया है कि a और b सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये तो हो गया जब हमारे पास a एंड b कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगी, फाइव होगी। ए इंटरसेक्शन बी कैसी होगी, फाइव। तब तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, जितने ए में है प्लस जितने हमारे पास बी में है, ठीक है। और सेकंड है यहाँ पर सपोज करो कुछ एक कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, अगर ए और बी में क्या है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये तो होंगे ही आपके पास। अब देखो जो कॉमन एलिमेंट होंगे, क्या उनको हम सेट में रिपीटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना उनको, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या आएगा, माइनस एन इंटरसेक्शन बी। एक रिजल्ट बनता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जब हमारे पास क्या होगा, कंडीशन है ये कि जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी, 5 होगी, तब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और सपोज करो हमारे पास कुछ एक एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं हम सेट में, ठीक है। क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और बी में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास टू
रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हमारे पास, जब हम बात करेंगे जस्ट ओनली हमें क्या करना है, एक ही सेट के एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं, दूसरे के कंसीडर नहीं करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ए माइनस बी लिखा है तो किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, डिफरेंस आ रहा है ए एंड बी का, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सेट ए, ओनली सेट ए के ही एलिमेंट्स क्या होंगे, कंसीडरेबल होंगे, बी के नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे डिफरेंस देखते थे हम वेन डायग्राम के थ्रू, हमने डिफरेंस देखा था, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। जैसे ये था हमारे पास यूनिवर्सल स्पेस, और ये आ गया हमारे पास सेट ए, एंड ये आ गया सेट बी। सपोज करो ये क्या कर रहे हैं, कॉमन रीजन भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये वाला रीजन हो गया हमारे पास ए का, और ये वाला रीजन है हमारे पास बी का। अब बोला जस्ट ओनली इन ए, जस्ट ओनली इन ए, अगर हम ए के रीजन को देखें तो ये वाला आ रहा है सारा रीजन। अब जस्ट ओनली ए का ही देखना, जो किसका हो से ए का ही हो, बी का उससे कोई भी एलिमेंट ना आए। ठीक है, तो कौन सा रीजन आएगा हमारे पास, जस्ट ओनली ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो ये वाला ही रीजन अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन में से, ये हमारे पास ए का रीजन है, जैसे ए सेट का रीजन है ये वाला, इस पूरे रीजन में से अगर हम ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ए का ही रह जाएगा, ओनली जो ए का रीजन होगा। तो ये क्या शो कर रहे हैं आपके पास, ये वाला रीजन होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, क्या कर रहे हैं हम, जो रीजन है किसका आपके पास, ए सेट का रीजन है, कंप्लीट रीजन, उसमें से क्या माइनस कर देना, जो दोनों को क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, यानी कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में बन रहा है। क्योंकि जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट ओनली ए के ही फाइंड करने होंगे तो क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके हैं, ए के हैं, माइनस अगर उसमें कॉमन रीजन शेयर हो रहा है तो क्या होगा, वो कॉमन एलिमेंट्स के हो जाएंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बी के लिए बोलता है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर बी के लिए बोलता है जस्ट ओनली बी का ही हमें एलिमेंट्स डालने हैं, इसमें सेम ऐसे होता है, ये वाला आ रहा है कंप्लीट बी का रीजन आपके पास। ठीक है, तो इसमें से हमें ये वाला बताना है, इसमें से कि पूरे रीजन में से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या हो रहा है हमारे पास, जो बी का रीजन है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, जो इन दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है जी, तो ये बना हमारे पास कि जब जब हमें ओनली एक ही एलिमेंट का रीजन शेयर बताना हो, उसको शो करवाना हो, तो क्या करेंगे हम, जो उसका पूरा रीजन है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अगर वो किसी और के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहा है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आता है, सपोज करो थ्री एलिमेंट के लिए, ये हो गया हमारे पास टू टू एलिमेंट्स के लिए थे, और सपोज करो थ्री एलिमेंट्स के लिए हमें रीजन फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी और सी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी और सी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी एंड माइनस number of elements in A intersection B and minus B intersection C and minus A intersection C and plus number of elements in A intersection B and C। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास। इसमें क्या रहेगा, जब हमें किसके एलिमेंट निकालने हो, थ्री सेट्स के एलिमेंट निकालने हो कि वो कितने कंटेन करते हैं अपने पास, एटलीस्ट कम से कम उनके पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे हम, जो फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड सेट, और माइनस क्या हो जाएगा वो कॉमन रीजन को, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ए के ले लिए रीजन, ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन में वो रिपीटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे हम, कॉमन वाले रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कॉमन बाउंड्री को तो शेयर करेंगे, तो जो तीनों की कॉमन बाउंड्री है उसको क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी और सी। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ना इधर ए और बी, ना तो हमें ए के लेने हैं ना तो हमें बी के लेने हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास? देखो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसके साथ लिया जाता है कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस, देखो किस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया था यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेट है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड ए और बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू बी। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हमने डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर ए एंड बी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाता है? यूनिवर्सल माइनस सेट, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको अगेन हम कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये थे हमारे पास कुछ एक रिजल्ट जो किसके बेस्ड है? सेट के बेस्ड रिजल्ट। ठीक है, इनका यूज जो हम क्वेश्चन में होता है डायरेक्ट, अब इन्हीं के बेस्ड हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है जी, फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन, इन्हीं रिजल्ट के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है जी, अब हो रहा है हमारे पास के दिए हैं टू सेट दिए हैं, टू सेट है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास? क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास? टू सेट्स है। कैसे हैं ये? फाइनाइट है। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है? टू सेट्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? जो एक्स का यूनियन है वाई के साथ ही कितने एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है? 50, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल कितने आ रहे हैं हमारे पास? 50 दिए हुए हैं, और साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स हमारे पास दिए हुए हैं 28 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई हमारे पास दिए हुए हैं 32। देन हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 50 हैं, और उसमें से एक्स में कितने हैं? 28 हैं, और वाई में कितने? 32 हैं। देन हमें बताना है कि कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। ठीक है जी, तो देखो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा, सेकंड रिजल्ट और देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स एंड वाई, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हो गए हमारे पास? 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने हो गए? 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास दिए हैं ये पीटीओ। ठीक है, यहाँ से विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 28 प्लस 32 को ट्रांसपोर्ट करें तो 30 रहेगा माइनस 50।
तो कितना हो गया हमारे पास 60 माइनस 50 ले जाएंगे टोटल 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आ गए ए एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो दोनों में कॉमन रहेंगे वो आ गए हमारे पास जी 10 एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ स्कूल, एक स्कूल है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ और फिजिक्स। जो आपके पास दिए हुए हैं, क्या है, एक स्कूल है उसमें जो 20 टीचर्स हैं वो क्या करते हैं आपके पास, मैथ और फिजिक्स दोनों को टीच करवा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैथमेटिक्स के लिए हम लेते हैं एम, मैथमेटिक्स के लिए हम लेते हैं, मैथमेटिक्स को हम सपोज करेंगे जो जो आपके पास क्या है, टीचर्स जो हैं वो क्या टीच कर रहे हैं, मैथमेटिक्स जो टीच कर रहे हैं उनको लेते हैं हम एम, और जो फिजिक्स टीच कर रहे हैं उनको लेते हैं हम पी। ठीक है जी, अब हो रहा है जो आपके पास क्या है, 20 टीचर्स ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को टीच करवा सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स भी करवा सकते हैं वो और मैथमेटिक्स करवा सकते हैं, यानी कि एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू कर दिया है 20। देखिए एम सी क्या डिनोट कर रहे हैं, वो टीचर्स मैथमेटिक्स, और पी सी क्या डिनोट कर रहे हैं, वो टीचर्स फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें ऑफ दिस, इनमें से क्या है, 12 जो है वो टीच कर रहे हैं किसको, मैथमेटिक्स को। 12 जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स हु टीचर्स, ये नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स कितनी है हमारे पास 12। ओके, नेक्स्ट हो रहा है 4 टीच बोथ। अब 4 टीचर ऐसे हैं जो क्या करते हैं आपके पास, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी टीच करा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर तो क्या आएंगे, कॉमन में आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी आगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, अब फाइंड करने के लिए देखो क्या बोल रहा है, आपने वो टीचर्स पाने हैं, हाउ मैनी टीचर्स टीच फिजिक्स, हमें वो कैंडिडेट पाने हैं या उतने पर्सन पाने हैं जो क्या कर सके हमारे पास फिजिक्स को टीच कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देख कर पता लग रहा होगा कि हमारे पास जब ये यूनियन दी है, फर्स्ट यूनियन दी है, तो उसके लिए हमारे माइंड में एकदम से क्या होना चाहिए, फॉर्मूला राइज हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइंड करने, हमें पी के लिए फाइंड करने हैं, यानी कि जो क्या करवा रहे हैं आपके पास फिजिक्स को टीच करवा रहे हैं। तो हमने अभी एक रिजल्ट देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम एंड पी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए कितने दिए हैं, 20 इज इक्वल टू एम के लिए कितने दिए, नंबर ऑफ 12 प्लस फिजिक्स के लिए हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट लिख दो, और माइनस कॉमन में कितने आ रहे हैं 4। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉर फिजिक्स। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एन ऑफ पी इज इक्वल टू 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, the number of candidates या the teachers who teaches physics are 12। ठीक है, कितने टीचर्स होंगे जो फिजिक्स को टीच करा सके, वो हमारे पास जी 12। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो बोल रहा है in a class of 35 students,
क्या हमारे पास एक 35 स्टूडेंट्स क्या है, एक क्लास है, ठीक है। उसमें से क्या है आपके पास 24 लाख टू प्ले क्रिकेट। 24 जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्लास ऑफ कितने हमारे पास 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, 24 टू प्ले क्रिकेट। 24 जो है वो क्रिकेट को प्ले करना पसंद करते हैं। क्रिकेट के लिए हम एब्रिविएशन यूज करेंगे, क्रिकेट के लिए हम कर लेते हैं कि, और नेक्स्ट हमारे पास में और कौन सी गेम भी है, फुटबॉल। फुटबॉल के लिए हम यूज कर लेंगे एफ, कैपिटल एफ। क्या कर लेंगे हम, कैपिटल एफ, कैपिटल सी एंड कैपिटल एफ, ठीक है। और देखो इसमें क्या हो रहा है, 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये क्लास में स्टूडेंट 35 और 24 जो है वो क्या करते हैं, उनको जो है वो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, फिर आगे एन ऑफ सी इज इक्वल कितना दिया हमारे पास ये 24। नेक्स्ट हो रहा है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो 16 है वो क्या करते हैं, उनको जो है वो फुटबॉल प्ले करना अच्छा लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट में बोल रहा है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट दिस वन ऑफ द टू गेम। अब 35 स्टूडेंट्स में जो क्या है, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि, ऐसी ऑप्शन नहीं है कि किसी को नहीं खेलना है, किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो 35 स्टूडेंट्स हैं उनमें से सभी स्टूडेंट ऐसे हैं कि कोई गेम जो है वो प्ले करना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ एक जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे होंगे जो दोनों को पसंद करते हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी नहीं खेल रहा है उसको कुछ भी खेलना पसंद नहीं है। या तो वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है या वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, ठीक है। उसमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए हाउ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये वैल्यूज है। और देखो यहाँ पर जो ये टर्म आ रही है, क्या टर्म नोट करती है, जो दोनों सेट है उन दोनों सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होता है, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स लाइन फॉर द सेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में भी कि एटलीस्ट जो है वो आपके पास एक गेम तो कोई ना कोई खेल ही रहा है, या तो क्रिकेट खेल रहा है वो, या फिर वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कितने हो गए, 35 स्टूडेंट है। 35 स्टूडेंट में क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके पास, या तो वो क्रिकेट में है या फिर वो फुटबॉल में, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट इज कितने हैं, 24। अब प्लस फुटबॉल के लिए कितने हैं, 16, माइनस इंटरसेक्शन, ये हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनको क्रिकेट भी खेलना पसंद है और फुटबॉल खेलना भी पसंद है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया 35 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 30 सॉरी 16, ये बन गया हमारे पास 40 माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन एफ, तो विच इम्प्लाइज एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 40 माइनस 35, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 35 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर, 40 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास आंसर
5, यानी कि हमारे पास जो है वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्या है, क्रिकेट खेलना भी पसंद है और फुटबॉल खेलना भी पसंद है। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बोला जा रहा है, एक सर्वे किया गया, ठीक है, उसमें जो है वो आपके पास क्या किया गया है, 200 स्टूडेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है, एक सर्वे किया गया, उसमें जो है 200 स्टूडेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है, और 200 स्टूडेंट को जब इंक्लूड किया गया तो उनके ऊपर उसमें क्या हुआ कि जो 120 स्टूडेंट्स हुए, तो क्या हुआ, पास मैथ्स को लाइक करते हैं, क्या करते हैं वो, मैथ्स को लाइक करते हैं। 200 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया, उनके ऊपर एक सर्वे हुआ, तो मतलब उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में वो सर्वे हुआ। ठीक है, तो जो उसमें से आपके पास रिजल्ट आया, तो 120 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको क्या पसंद था, मैथ पसंद था। ठीक है जी, और नेक्स्ट 50 स्टूडेंट ऐसे जो आपके पास म्यूजिक पसंद आया, जिनको क्या पसंद आया, म्यूजिक पसंद आया। ठीक है जी, और 30 स्टूडेंट आपके पास ऐसे थे जिनको क्या था, मैथ एंड म्यूजिक पसंद। ठीक है जी, जिनको क्या था, मैथ एंड म्यूजिक पसंद। ठीक है, तो इनकी नोटेशन ले लेते हैं हम। तो यहाँ भी एम है, यहाँ तो इनको इसको नाम दे देते हैं वन, तो ऐसे नाम है C2। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टाइप कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वो हमारे पास कितने, C1 के थ्रू डिनोट कर लिया हमने, कितने आगे 120, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इसको लाइक कर रहे हैं, म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, वो हमारे पास C2 वो है हमारे पास 15, और जो दोनों को लाइक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ मैथ्स एंड म्यूजिक आर 30। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कर रहे हो बट नॉट म्यूजिक, जस्ट किसी को लाइक कर रहे हो, मैथ्स को ही लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से मैथ्स के लिए जस्ट ओनली मैथ को लाइक कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2। इसके लिए क्या रहेगा हमारे पास, हमने C1 ही रीजन फाइंड करना है, क्या आएगा, जो C1 का रीजन होगा उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कॉमन रीजन तो शेयर कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, number of students who like math minus number of students who like both math and music। number of students who like math कितने हमारे पास 120, और जो number of students who like both math and music are 30, तो 120 माइनस 30 ये हो गया हमारे पास 90, सॉरी बन गया हमारे पास ये 90। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 90। ठीक है,
तो 90 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनको क्या है जस्ट ओनली मैथ्स ही पसंद है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनको जस्ट क्या पसंद हो, म्यूजिक ही पसंद हो। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली म्यूजिक, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक म्यूजिक माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ मैथ्स एंड म्यूजिक। ठीक है, तो कितने हमारे पास जो किसको पसंद कर रहे हैं, म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, वो हमारे पास 50, और कॉमन को कितने कर रहे हैं 30, कितना आ गया हमारे पास 20। तो जस्ट जो किसको पसंद कर रहे हैं, म्यूजिक को ही पसंद कर रहे हैं, वो कितने हमारे पास 20, और जो जस्ट किसको पसंद कर रहे हैं, मैथ्स को पसंद कर रहे हैं, वो हमारे पास 9। ठीक है, तो ये था सेट के बेस्ड क्वेश्चन, ये रिजल्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके पास, जो फॉर्मूला के थ्रू है या वेन डायग्राम के थ्रू आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। So someone wants to join, अब कौन लगवाएंगे और मैं आउट छोड़िए क्या, कौन है शिल्पा चौधरी करके कोई, अब क्या करना, इसको क्या करना है?